वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। और जैसा कि क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है स्टूडेंट्स, और आप सब तैयारी में जुट चुके होंगे। 21 मार्च को लास्ट एग्जामिनेशन आपका मैथमेटिक्स का होगा। ये आपके लिए गुड न्यूज है। और हाँ, अब जैसा कि टाइम आ चुका है कि आपको फटाफट से चैप्टर्स का रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम लोग एक सीरीज लेकर आए हैं मेरे चैनल पे क्लासेस विद स्वाति राणा पे हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी विद इन हाफ एन आवर। आधे घंटे 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स में हम लोग इस चैप्टर को, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, जिससे कि आपको फटाफट से रिवीजन हो जाए, आपको आइडिया हो जाए, हाँ जी इस चैप्टर में मुझे ये पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आइए आज हम करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, कॉन्सेप्ट एंड सम क्वेश्चंस, राइट। ते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को आप बेसिकली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से। और ये टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को आप क्यू से लिखते हैं, और दूसरा आपका होता है इरेशनल नंबर्स, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो भी नंबर्स आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखेंगे वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर्स की भी टू टाइप्स होते हैं। एक आपका नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स और दूसरे आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि इंटीजर्स के भी टू टाइप्स होते हैं। एक होगा आपका नेगेटिव नंबर्स और एक आपका होगा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी आपकी जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो प्लस आपके पॉजिटिव नंबर्स, राइट। जीरो और नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपकी पूरी टेबल बन जाती है। अब हम फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं नंबर्स के बारे में। तो मैंने आपको जैसा कि बताया रियल नंबर्स, तो सारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होंगे? आपके जीरो, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स सारे किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर। अगर आप पी बाय क्यू की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख रहे हैं तो वो क्या होगा? आपका रेशनल नंबर, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन क्यू आपका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप 5 को भी लिख सकते हैं 5/1। -5 को कैसे लिख सकते हैं? -5/1। तो वो क्या हो जाएगा? आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर आपके आते हैं इरेशनल नंबर, जिस नंबर्स को आप पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे? आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, खत्म नहीं होते, वो डिवाइड होता रहेगा, एंड नॉन रिकरिंग। तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √3, √5, √2 एंड सो ऑन। इसके बाद आपका आता है नेचुरल नंबर। जितने भी डिजिट्स आपकी 1 से जब स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी, वो क्या होंगे? आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नंबर्स जीरो के साथ जो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी, ऑल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर। फिर आपका आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो खुद अपने टेबल से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होगा। उन सभी नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 एंड 11। लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल एक ही फैक्टर है। क्या फैक्टर है? 1 का फैक्टर है केवल। तो इस वजह से हम 1 को क्या करते हैं? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 से भी डिवाइड हो, इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स, और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हो। जैसे कि आपका आ गया 4 6 8। 4 क्या होगा? आपका 2 के टेबल में भी आता है, 4 अपने टेबल में भी आता है। तो इसके आपके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। फिर आपका आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो भी आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं नंबर्स, उनको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n आर नोन एज इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n - 1, राइट। जैसे कि आपका हो गया n को अगर आप 2 रख लेते हैं तो 2 2 4 -1 3। तो आपका 3 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो किस फॉर्म में होना चाहिए? 2n - 1 की फॉर्म में जो है सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। अब एक पिक्चर से मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो आप ये लिख सकते हैं, ये नोट डाउन कर सकते हैं
कि ऑल होल नंबर, सारे होल नंबर्स क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर सारे इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं। आप -5 जो है इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, -5/1 लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर की। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएंगे। रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके 3/4, 7/8, -3.4, 2/3, ये क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर्स होंगे, राइट। इसके बाद आपका आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर राइट, -2, -3, पाई, √10, ये सब क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर। और इस टेबल से हम ये कह सकते हैं कि ऑल द irrational numbers and rational numbers are come under the real numbers। सारे irrational number, rational number सब किसके अंदर आते हैं, real numbers के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। एक मेथड है आपका इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ, ये आपका मेथड है फैक्टर ट्री मेथड है, राइट। कौन सा मेथड मैं आपको बता रही हूँ, फैक्टर ट्री मेथड। इसमें आप क्या करेंगे, राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर। आपको क्या करना है, नंबर को जैसे हमने लिया है, लेट्स सपोज हमने लिया है 48, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। 48 को क्या करना है हमें, बिगिन विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते थे, जो कि केवल अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे, तो 1 को छोड़ के आप 2 से स्टार्ट कीजिएगा, राइट। 1 तो आपका नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। सो 48 के अगर आपने फैक्टर किए तो क्या हो जाएगा आपका 2 और 24, राइट। तो 48 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 और 24। इसके बाद आपने देखा कि 2 को आप दोबारा से ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो रूल नंबर 2 कहता है कि प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ फैक्टर ट्री, जिससे कि आपको होश पोश ना हो, आपका जो फिगर आप बना रहे हैं वो क्या ना हो, गड़बड़ा ना जाए। तो आप क्या करें, हमेशा जो प्राइम नंबर लिखना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। अब 24 को अगेन ब्रेक कर देंगे, 2 × 12 हो जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर दोबारा 12 को ब्रेक करेंगे, 2 × 6 हो जाएगा, 6 को अगेन 2 × 3। तो आपने क्या करा, हमेशा प्राइम नंबर को हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। अब आप देखेंगे 2 भी प्राइम नंबर हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, तो इससे ज्यादा आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 3 कहता है डू नॉट मूव टू द नेक्स्ट प्राइम इफ इट स्टिल डिवाइड बाय द सेम प्राइम नंबर, राइट। तो आपके पास नंबर क्या क्या आ जाते हैं, 2, 2, 2, 2 और 3, क्योंकि 24 को तो और ब्रेक किया था, 12 में 12 को और ब्रेक किया, 2 और 6 में 6 का अलग ब्रेक किया। तो इसका मतलब आपके फैक्टर्स क्या क्या आ जाते हैं, 2, 2, 2, 2। कितने टाइम्स, 2 आपका आता है 4 टाइम्स, और 3 कितनी बार आया, 1 टाइम। तो इस तरीके से आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर ट्री, राइट। नेक्स्ट आपका आता है, इस चैप्टर में एक और थ्योरम यूज होती है जिसको आप बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या कहता है ये, every composite number can be expressed as a product of prime and this expression is unique apart from the order in which they appear। इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होती है, इसकी थ्योरम की एप्लीकेशन होती है to locate the HCF and LCM of 2 or more positive numbers। HCF और LCM फाइंड करने के लिए इस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपका इरेशनलिटी को फाइंड करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि नंबर इरेशनल है या नहीं है। थर्ड आपका टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आया है उसका नेचर कैसा है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आपके 3 एप्लीकेशन है जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। फर्स्ट आपका क्या करता है कि एल्गोरिथम टू लोकेट HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कर दें उन नंबर्स का, फैक्टराइज करके और नंबर्स को किस ऑर्डर में लगाएं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। स्टेप सेकंड नंबर स्टेप क्या यूज करना है, आपको HCF फाइंड करना है। HCF कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस जो आपकी दोनों नंबर्स में कॉमन आए, 2 नंबर है या 3 नंबर है, जिसमें भी आपका कॉमन आता है लीस्ट पावर के साथ, आप उसको HCF काउंट करते हैं, वो आपका HCF हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर एंड फाइंड द लीस्ट पावर्स एंड मल्टीप्लाई देम टू गेट HCF, राइट। स्टेप नंबर 3 है एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट एंड देन मल्टीप्लाई देम टू गेट द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने आज जैसा कि आपको इसमें कहा था कि आपको 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 और 91 के फैक्टर्स कर लें। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, इसके आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और उसको फिर ये मेथड से प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है। वेरीफाई करना है अपना आंसर कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो हम फैक्टर्स करते हैं 26 और 91, ये हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 1। फिर आप 19 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 13 इंटू 1। तो अब आप क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ मैंने कहा था दोनों नंबर में जो आपका कॉमन आएगा लीस्ट, वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। यहाँ पे कितना है 13, तो एचसीएफ आपका 26 और 91 का 13 हो जाता है। अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना होगा आपका, एलसीएम आपने एचसीएफ जो आया था वो रखेंगे इनटू बची हुई जितने भी नंबर्स हैं वो आपको लिख लेंगे। तो आपका 2, 7 और 1, तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 13 इंटू 14, ये कितना आ जाएगा आपका 182। अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे। नंबर्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 26 इंटू 91 किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना था 13 और एलसीएम कितना है 182। तो अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2366, 2366। यस, इट इज वेरीफाइड, हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और आप आसानी से फैक्टर फाइंड करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 336, इसके आप अगर फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो क्या क्या फैक्टर्स आपके आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, राइट। और आपके 54 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपका कॉमन कितना आया है, तो ये आपका 2 कॉमन आया है और यहाँ से आपका 3 कॉमन आ गया। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाता है 6, आपका एचसीएफ आ गया। और एलसीएम कितना आएगा, जो आपका कॉमन आया था वो लिखेंगे 2, यहाँ से आपने लिख लिया 3। अब बचे हुई वैल्यूज लिखनी है, तो ये आपके कितने 3 बचे, 2 टाइम्स 3 और बचा है, और 2 कितना बचा है आपका 3 टाइम्स और आपका 7। तो आपका आंसर कितना हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा 3024, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 3024। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम वेरीफाई करेंगे अपना आंसर की इज इट ट्रू और नॉट। वेरीफाई के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि एचसीएफ और एलसीएम टू नंबर्स का बराबर होता है उनके प्रोडक्ट के, राइट। तो आपका एलसीएम कितना था 3024 और आपका एचसीएफ 6 और प्रोडक्ट कितना है आपका 336 इंटू 54। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18144 और इधर भी आपका आंसर आएगा 18144। तो इस तरीके से हमने अपना आंसर भी वेरीफाई कर लिया। तो आंसर आपका एचसीएफ 6 आएगा और एलसीएम कितना आएगा आपका 3024। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 80 minutes to drive one round of field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same. तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है स्पोर्ट्स फील्ड का, और जो सोनिया है वो क्या करती है 18 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट करती है, और जो रवि है वो 12 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट करता है, राइट। तो आपको बताना है कि कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा से मीट करेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा 18 और 12 का। तो पहले क्या करेंगे आप 18 के फैक्टर्स निकाल लें और 12 के भी फैक्टर्स निकाल लें। तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 और 12 के हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो अगर यहाँ कॉमन देखा तो क्या है आपका 3 और 2। तो इसका मतलब आपका जो एचसीएफ है वो तो आपका 6 आएगा, लेकिन हमें चाहिए एलसीएम। तो हम क्या करेंगे 2 और 3 तो हम ठीक है कॉमन वाली चीज लिख लेंगे, बची हुई चीज भी लिखेंगे 3 और 2 और उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाता है 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36। तो 36 मिनट्स के बाद वो क्या हो जाएंगे,
मिल जाएंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सेकेंड, टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ द नंबर। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको प्रूव करना है नंबर्स को कि ये इरेशनल है या फिर नहीं है, राइट। तो जो आपकी दो प्रॉपर्टी होती है कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल होता है। तो अगर आपका रेशनल नंबर है लाइक सपोज 3 और आपने इरेशनल नंबर √2 को अगर आपने प्लस कर दिया है तो आपका जो आंसर आने वाला है वो भी क्या आएगा, आपका इरेशनल आएगा। और अगर आपने डिफरेंस करा है तो भी क्या आएगा, आपका इरेशनल आएगा, राइट। द सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रोडक्ट एंड और कोएफिशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन है जैसे कि 7 और √3, 7 क्या था आपका रेशनल नंबर और √3 आपका इरेशनल नंबर, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और इसी तरीके से अगर आप डिवाइड में करते हैं तो भी आपका क्या आएगा, आंसर इरेशनल आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, हमें प्रूव करना है। तो प्रूव जब हमें करना है तो आप क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, आप एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका √5 है वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि √5 रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर है तो आप इसको x/y की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे x और y दोनों ही क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर्स होंगे, राइट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो आपका आंसर आ जाएगा 5 = x² डिवाइडेड बाय y²। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 5y²। तो यहां से हमें ये नजर आया कि x² जो है वो आपका 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिविजिबल है। तो अगर x² 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो x को भी आप क्या कर सकते हैं, x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट। तो ये आपको पता चला। अब हम क्या करते हैं, इसको आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, x² = 5y² हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं, लेट अस से कि x = क्या हो जाएगा, आपका 5 से डिविजिबल है तो x = 5k लिख सकते हैं, राइट। फॉर सम वैल्यू ऑफ k, कोई भी वैल्यू आपकी k है तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि x = 5k। अब हम क्या करेंगे, आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, राइट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और यहाँ पे आप इसको पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिलेगा, 5k का होल स्क्वायर = 5y²। तो ये आपका हो जाएगा 25k² = 5y²। अगर आप थोड़ा सा और कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा आपका 5k² = y²। तो यहाँ पे हमें दोबारा से पता चला कि y² 5 का डिविजिबल है तो y भी आपका 5 का डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखा कि y और x दोनों ही क्या हो रहे हैं, आपके 5 के फैक्टर हो रहे हैं। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो जब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि √5 इज अ रेशनल नंबर, वो भी आपकी बात क्या हो गई, गलत साबित हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो हमें ये पता चला कि y जो है, तो हमें ये पता चला कि y भी क्या है, आपका डिविजिबल है 5 से। तो हम ये कह सकते हैं कि x and y are not co-prime numbers and thus our assumptions about √5 is rational number is इनकरेक्ट। हमने जो एजम्पशन किया था कि √5 रेशनल नंबर है वो क्या है, आपका बिल्कुल सरासर गलत है। सो हेंस हम कह सकते हैं कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या किया, 7√5 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया है। हम क्या कर सकते हैं अब, देन वी कैन फाइंड को प्राइम नंबर्स, A and B, राइट। यहाँ पे b क्या होना चाहिए, आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7√5 को आप रेशनल नंबर, अगर आपने इसको सपोज कर लिया है तो ये क्या जाएगा, x/y की फॉर्म में। और अगर आप इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा √5 = x डिवाइडेड बाय 7y। तो यहाँ पे हमें पता चला कि x और y दोनों ही क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। तो अगर ये दोनों इंटीजर्स हो जाते हैं तो √5 क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि आपका √5 क्या है, इरेशनल नंबर है।
तो हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि 7√5 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हेंस 7√5 इज इरेशनल नंबर्स, राइट। इसी तरीके से आप 6+√2 को भी कर सकते हैं। 6+√2 को आप x/5 की फॉर्म में लिख लीजिए। हमने पहले लेटस एज्यूम कर लीजिए कि 6+√2 जो है वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है, और उसको जो भी आपको नंबर दिया हो इरेशनल प्रूव करने के लिए आप सिंपल उसको एज्यूम कर लीजिए कि रेशनल नंबर है। उसके बाद आप उसको x/y की फॉर्म में करिए, थोड़ा सा और इसको रीअरेंज करिए। तो अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा √2 = x+y-6। तो यहाँ पे हमें ये पार्ट क्या मिला, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, इसका मतलब √2 क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर होगा। तो ये इस बात को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बात आपकी गलत प्रूव हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, 6+√2 जो है वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, राइट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। अब आपका थर्ड एप्लीकेशन क्या आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सपेंशन 2m 5n के फैक्टर्स, अगर 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं तो हम कहेंगे कि वो जो रेशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग है, राइट। और अगर वो फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कुछ और होते हैं, m और n भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, राइट। 2 की पावर 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, मतलब अगर 2 के भी फैक्टर हैं तो भी आप उसको क्या बोलेंगे कि यस, वो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये दिया है, आपको चेक करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको ये चीज पता है कि अगर डेनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के फैक्टर्स आते हैं, 2m × 5n आता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट था 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो अगर आप 3125 केवल आपको डेनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, अगर आपके डेनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, केवल 2 के भी चल जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, 5 की पावर 0 लगा देंगे, और अगर आपके 5 के फैक्टर होंगे तो 2 की पावर आप 0 यूज कर लेंगे। तो अगर ऐसे फैक्टर्स आपके पास हैं तो हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप 3125 को क्या लिख सकते हैं, 3125 के कितने फैक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3125 की फैक्टर्स करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं, 5 कितने टाइम्स आएगा, आपका 5 टाइम। तो आप 13 डिवाइडेड बाय 5 टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3125 की जो फैक्टर्स हैं वो 5 की टर्म्स में आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आपको सिंपल डेनोमिनेटर को आपको फैक्टर्स डिवाइड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं डेनोमिनेटर के। अगर वो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे आप देखते हैं सेकंड पार्ट कहता है 17 डिवाइडेड बाय 8। तो न्यूमरेटर को आपको छेड़ना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है। 18 के फैक्टर देखें तो ये हो जाता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं है, कोई बात नहीं, 2 की पावर 3 आप 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, राइट। थर्ड आप देखते हैं 29 डिवाइडेड बाय 343। तो 343 जो है वो किसके फैक्टर होते हैं, 7 3 टाइम्स होता है। तो 29 डिवाइडेड बाय 343, तो न्यूमरेटर आपको कुछ नहीं करना, 343 मतलब 7 की पावर 3। तो यहाँ पे आपके 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो आप ये क्या कहेंगे, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फिर आप देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए थे ऑलरेडी, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फिफ्थ पार्ट देखेंगे
2 की पावर 2 दिया है, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, यहाँ 7 भी दिया हुआ था, तो ये फैक्टर आपका 7 का कंसीडर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा ये टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ये वाला डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे आपको मिलेगा। 6 क्या है आपका 6/15। तो अगर हम देखते हैं 6 पार्ट क्या है आपका 6/15। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, राइट। अब हम देखते हैं 35 डिवाइडेड बाय 50। तो 35 डिवाइडेड बाय 50 को अगर आप कैंसिल करेंगे, 7th पार्ट है, 5 7 जा 5 10 जा, इसके बाद आपका ये फैक्टर जो है 10 किस में आ जाएगा, 10 के अगर फैक्टर करोगे तो 2 और 5 की टर्म्स में आ जाता है, और 2 और 5 की टर्म्स में ही चाहिए था। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 7 से डिवाइड करेंगे 11/30 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। अब आप सिंपल इसके फैक्टर कर लें 30 के, तो ये आपके फैक्टर आ जाएंगे 3 5 जा 15 5 1, तो आपकी फैक्टर आए 2 × 3 × 5, राइट। तो आपको 3 तो नहीं चाहिए था फैक्टर में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आप देखते हैं कि आपको चेक करना है फॉलोइंग रियल नंबर्स आपको दिए हुए थे, तो आपको ये चेक करना है कि इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको चेक करना है डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्या हो गया टर्मिनेट हो चुका है, मतलब यहाँ पे डेसिमल आपका टर्मिनेट हो गया है। तो आपको ये बात पता है कि अगर वो डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं 5 6 7 8 9, तो आप इसको लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। और q जो है वो किसके फैक्टर होने चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n। 2 और 5 की पावर में 2 के फैक्टर और 5 के फैक्टर्स आपके q में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में होने चाहिए। तो ये आपको इस चीज से समझ में आया है। सेकंड पार्ट देखते हैं 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 और ये एंड सो ऑन। इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो आप इसको बोलेंगे कि ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका कैसा नंबर है इर्रेशनल नंबर है, राइट, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो क्या हो जाते हैं आपके टर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इस नंबर को आप क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर बोल। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो ये जो बार है, ये जो लाइन है डिजिट्स के ऊपर, ये इसको रिप्रेजेंट करती है कि ये रिपीटेड है, बार बार ये होता रहेगा, इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन रिपीटेड है एंड रिपीटेड। वही चीज आपकी बार बार रिपीट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, तो रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ऐसे टर्म को आप क्या कहते हैं, ये भी आपका रेशनल नंबर होते हैं, ये भी आपके क्या रहेंगे रेशनल नंबर्स होंगे, लेकिन आप इसको p/q की फॉर्म में तो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो q है वो 2 की पावर n 5 की पावर m में नहीं होता, इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स इसके होते हैं, मोर देन 2 की पावर n मोर देन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 2 की पावर m भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और भी फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, तो ये इस फॉर्म में नहीं होता है। तो इस टर्म से हमें ये समझ में आता है। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसके मोर देन अदर देन 2 and 5 फैक्टर्स हो सकते हैं, ये आप इससे समझ में आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ इस वीडियो में समझ में आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पे कमेंट जरूर करें, राइट। अब मेरी मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 2 के साथ, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चैप्टर 1 की प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।